आ गए बिहारी बाबू खेतों में धान की पनीरी लगाने, यानी जोने की पनीरी लगाने। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा के प्रतापगढ़ के खेतों में, और इसी खेतों के साथ मेरे साथ इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ ये खेत के अंदर ये दलदल, और इस दलदल के अंदर कैसे ये किसानों के माटी के फरिश्ते, किसानों के असली हीरो ये प्रवासी बाबू अब आ चुके हैं। और इसी के साथ हम चावल से लेकर पेट तक की पूरी कहानी, चावल से लेकर पेट तक की पूरी कहानी हमारे जो ये प्रवासी बाबू हैं, यानी प्रवासी साथी हैं, जो बिहार से स्पेशल रूप से आते हैं और खेतों में लगाते हैं धान की पनीरी। और ये कौन सा धान है आप कमेंट में बताइए, क्या ये मुच्छल धान है? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो चावल की पनीरी लगा रहे हैं ये बहुत ही जल्द ये जो पनीरी है तैयार हो जाएगी। और इसी पनीरी के साथ हम पूरे इस खेत के अंदर हमारे जो प्रवासी भाई हैं उनको सलाम करेंगे कि कैसे पूरे इस विपरीत परिस्थितियों के अंदर ये काम करते हैं, और काम करते करते इस संघर्ष की कहानी के साथ हम इनसे रूबरू होंगे। तो मेरे साथ यहाँ एक बिहारी बाबू दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम कहेंगे हमारे प्रवासी मित्र। जय श्री राम, जय भोले की। हम पहले इसके लिए कोई आगे के लिए बताइए, फिर उसके लिए हम बताते हैं कि हम कौन सी काम कर रहे हैं, क्या चीज है। जी जी, हम जानना चाहेंगे जी, आप ये जो पनीरी लगा रहे हैं, इस पनीरी लगाते वक्त किस प्रकार से आपको परेशानियों से यानी संघर्ष से जूझना पड़ता है? मेरा नाम है अमर श्रीवास्तव। जी अमर जी। जिला मधेपुरा बिहार के रहने वाले यहाँ पर आए हैं जीरी लगाने के लिए। इसमें तो सभी जानते हैं कि परेशानी तो होना ही था, और इसमें जैसे कि अगर हम लगाते हैं, ये तो पानी के नीचे है, मिट्टी के अंदर में क्या है नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर लगा रहे हैं इसमें कि चाहे कंडे हो, चाहे कटे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शीशे हो, कांच हो, चाहे सुई हो, जो पीने वाला है वो तो पी करके फेंक देते हैं। फेंक देते हैं जी। वो तो देखने में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम तो सोचते हैं कि यहाँ पर मिट्टी मिट्टी है, अंदर में क्या क्या चुभेगा, क्या क्या कुछ होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि अगर रात में हम सो गए, बारिश आ गया, आंधी आ गया, तूफान आ गया, अगर बिजली का तार टूट करके उसमें गिर गया, तो इसके लिए तो पता नहीं था कि उसमें की तार गिरा है कि नहीं गिरा है। अगर सुबह हम आते हैं उठ करके यहाँ पर जब लगाने के लिए, चाहे 10 बंदे हो या 20 बंदे हो, ये तो अगर जानकार होते तो हम उसमें खेत में नहीं बढ़ते, तो जानकार नहीं था, इस लेकर का खेत में अगर बढ़ गए तो ये सभी को करेंट की वजह से सभी का मौत भी हो सकती है। तो इस लेकर के अगर हम काम करते हैं सारे दिन, जो अगर कोडे हो करके इसमें है न हमारे सबको कमर भी दर्द करते हैं, और जो लगाते हैं हाथ भी पैर भी खराब होते हैं किसान के द्वाराओं से। खेत में फसल लगाने से पहले वो है न अपना दवाई मार देते हैं। अगर हम जब खाना खाते हैं, जब हाथ मेरा खराब होते हैं, हाथ में जलन होने लग जाते हैं, तो जलन होते हैं तो दिक्कत तो होना है था जी। लेकिन तो देख लीजिए कैसे एक शराब की बोतल पीकर लोग खेतों में फेंक देते हैं, और एक कांच की बोतल, बिल्कुल नजदीक से दिखाऊंगा मैं आपको कि शराब पीने के बाद जो खेतों के अंदर ये शराब की बोतल डाल देते हैं, तो वो भी एक बार नजदीक से दिखाना जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस संघर्ष की कहानी, हमारे पेड़ तक जो चावल का एक एक दाना पहुंचता है वो यूं ही नहीं पहुंचता, यहीं से वो संघर्ष की कहानी शुरू होती है। और ये मेरे साथ एक कांच की बोतल, शराब की बोतल थी, किसी ने पूरी मस्ती की और मस्ती करके इसे खेतों में फेंक दिया। लेकिन इस बोतल के साथ ही कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ना जाने कितने ब्लेड के साथ संक्रमित सुई, नशा करके अगर कोई सुई भी इस खेत में गिर गई तो आप अनुमान लगाइए कि बेचारे इन बिहारी बाबुओं पर क्या बीती होगी, कैसे इनकी पूरी संघर्ष की कहानी रहती है। और भी संघर्ष की कहानी जानने के साथ हम इनसे जानेंगे कि हमारे पेट तक चावल का एक एक दाना यूं ही नहीं पूछता, और पूरे सफर की कहानी के साथ मेरे साथ देखेंगे कि इस पानी के अंदर और भी जंगली विषैले जानवर भी हो सकते हैं, तो उनसे भी कैसे अपना बचाव करते हैं, और कितनी एक दिन के अंदर ये पनीरी लगा लेते हैं। लगातार देख सकते हैं अपने हाथों की तेजी से, क्योंकि हाथ जल्दी जल्दी, यानी इनको ये जो पनीरी है
को पनीरी को रोपना पड़ता है। तो चलते चलते बात करते रहेंगे, कितनी जल्दी जल्दी आपको हाथ लगाने पड़ते हैं? अगर हम इसको लगाएंगे ज्यादा करके तो उतना मेरा भी काम बनेगा और उतना मेरा पैसा भी बनेगा, मजदूरी भी होगा। अगर स्थिर से काम करेंगे उतना मेरा कम दिहाड़ी भी बनेगा और काम भी कम होगा। तो एक दिन में आज आप कितने यानी बीघे में या किले में आप पनीरी लगा लेते हैं? पौध पार करके 13 आदमी में 6 किला लगा लेते हैं। और पानी के अंदर कोई विषैले जानवर या इनका भी सामना करना कई बार पड़ जाता है? तो पानी के नीचे रहते हैं तो उसको तो सामना तो करते हैं। जब उसके पीठ पर चाहे उसके सर पर भी अगर पैर चला जाते हैं, वो पलट करके वो डंक भी मार सकते हैं। जी, तो जानने की कोशिश करेंगे जी। आप सारे दिन लगे रहते हैं, पीने का पानी अगर पीना हो तो कैसे आप पीने का पानी की व्यवस्था करते हो? क्योंकि पानी से बारी बार निकल कर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी जब प्यास लगते हैं तो पानी पीने के लिए तो बाहर निकलते हैं, फिर बाहर निकल करके पानी पी करके फिर गरम फिर आते हैं तो फिर लगाते हैं। ये सोचते हैं कि अगर 10 मिनट का अगर मेरा समय भी बच जाएगा तो थोड़ा मेरा सांस ले लेंगे, लेकिन समय नहीं मिल रहा है। इसलिए करके सोचते हैं कि अगर बैठेंगे, अगर 10 मिनट के लिए अगर समय देंगे तो 10 मिनट में मैं अपना थोड़ा 10 कदम भी हम जीरी लगा सकते हैं। तो इस लेकर के 10 मिनट के लिए मेरे पास में समय नहीं है, नहीं वक्त मिल रहा है। तो इस लेकर के बाकी पानी पी करके जर्दे खाते हैं, चाहे बीड़ी भी पीते हैं, वो मल करके भी है साथ में खेत में बढ़ जाते हैं। जहाँ से अगर हम शुरू करेंगे लगाने के लिए उस जगह आकर के अपना मुंह में डाल लेते हैं। तो पूरे पंजाब का तो दिल हमारे बिहारी बाबुओं ने जीता ही है, हरियाणा का दिल भी है, लगातार जीत रहे हैं। कैसे आपका पूरे प्रदेशों में जाना रहता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग जिलों में, और कैसे आपकी एडवांस बुकिंग भी चल रही है? एडवांस बुकिंग यही होते हैं कि अगर यहाँ पर से मेरा काम खत्म हो जाएगा, जिसको अगर जरूरत पड़ते हैं, जो काम का टैलेंट देखा है तो वो है ना अपना नंबर मांग लेते हैं, कहते हैं कि अपना भाई नंबर दे दो, उसको हम नंबर दे देते हैं। तो इस लेकर के मेरे नंबर पर वो फोन करके बुलाते हैं कि भाई आपके लिए मैं काम यहाँ पर है ना रोक करके रखे हैं। तो इस लेकर के वो है ना मेरे पर कॉल करते हैं कि भाई मेरा भी है ना काम यहाँ पर है ना तैयार है, आ करके मेरा भी काम कर दो। इस लेकर के उसको बोलते हैं भाई मेरा समय अभी इधर नहीं है, समय निकाल करके अगर जब काम खत्म हो जाएगा फिर आपके पास हम जाएंगे। हमारे लिए वो है ना काम ले करके और पकड़ करके वहां पर रखा रहता है, सोचता है कि अगर जाएगा वो जिसको हम फोन किए हैं उसका काम सही है, सही चल रहा है, कैसे करते हैं, कितना दिक्कत उठाते हैं, लेकिन फिर भी उसको कोई चीज का फर्क नहीं होता। क्योंकि ये मेरी है न जब आगे के जब मेरा माँ बाप था, जैसे दादा हो गया, सभी जब काम करते हैं तो सभी के लिए ये मेरा है न वहीं से जब आगे जब किए तो पिछला तो करना पड़ता है। तो सावधानियां क्या बरतनी पड़ती है? अगर आपने पनीरी का एक ये पौध लगा दी तो बारी बारी पानी से गुजरना भी पड़ेगा, कैसे बचाव करना पड़ता है? और इस बचाव के साथ क्या आपको किसानों से कोई प्रकार की दिक्कत भी मिलती है? क्योंकि अगर वो कहेंगे आपने मेरी पनीरी तो लगा दी लेकिन बारी बारी चल के आपने मेरी पनीरी भी यानी मिट्टी में दबा दी। अगर लगे हुए खेत में अगर निकलते हैं उससे आगे टप करके तो उसमें किसान बोलता है कि यहाँ का पौध, तो उसको पता नहीं है कि यहाँ पर पैर के नीचे दब गया। वो सोचता है कि यहाँ का बूटा लगाया नहीं, वो दूर कर दिया, मेरा सीधी लगा दिया, बिरला कर दिया, तो 100 तरीके की बात बोलती है। तो लेकिन हम सब इतना बात नहीं हम रखते हैं, लेकिन फिर भी सोचते कहते बाबूजी ऐसे काम हम नहीं करते हैं जो आप सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी किसानों भाइयों सभी मिल करके बोलते हैं कि नहीं मेरा काम तो कुछ गड़बड़ किए है। नजदीक में आकर के मेरा काम सही करते हैं, बीच में जाकर के नैन फसला दूर कर देते हैं। लेकिन ऐसा सोच, हम सब ऐसे मजदूर आदमी है, बिहारी है, लेकिन ऐसा काम कभी हम नहीं करते हैं। लेकिन करते हैं नहीं, लेकिन करवाने के लिए अपना कोशिश खुद कर रहा है। क्योंकि हम तो खुद सारे दिन हम काम कर रहे हैं, किसी के साथ हम ये नहीं सोचते कि किसी का अगर पैसे लेंगे उसका फ्री का हम काम करेंगे तो और उसका काम भी गड़बड़ करेंगे। जिसको पैसे लो उसका काम करो, सही ढंग से अच्छी तरह से अगर काम करके देगा तो किसान भी खुश होगा और मजदूर भी खुश होगा। उसको अगर प्यार से अगर बोलेगा तो प्यार वाली बात मिलेगा। तो इसी लेकर के इसमें है ना पैर जब देते हैं, जब बढ़ते हैं तो बूटे को बचा बचा करके बोलना पड़ते हैं। जहाँ अगर 2 घंटे का समय लगता है वहाँ 4 घंटा समय लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बूटा को बचाना पड़ता है। जी धन्यवाद जी। तो मेरे साथ लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक एक चावल का दाना यूं ही नहीं हमारे पास पहुंचता। जब ये चावल किसी शोरूम में पहुंच जाता है या किसी मॉल में पहुंच जाता है तो इसके रेट बढ़ जाते हैं। किसानों के असली हीरो यही है। और इसी के साथ लगातार मेरे साथ देख रहे हैं कि किस प्रकार खेतों के अंदर यहाँ
जो हमारे बिहारी बाबू है ये धान की पनीरी लगा रहे हैं। इसी के बीच में हम इन साथियों से औरों से भी बात करेंगे कि वो कौन से जिले से, हमेशा लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन मैं बचने का प्रयास करूंगा ताकि कोई भी बूटा है मेरे पैर के तले ना दब जाए, ताकि इन साथियों की मेहनत खराब ना जाए और जो खेत का मालिक है उसकी भी फसल को नुकसान ना हो। जी साथी जी, आपका नाम बता दीजिए, सामने मुंह करके जी, चलते चलते। अमर कुमार। धान लगाते रहिए आप ताकि आपका समय भी खराब ना हो। हाँ। जी, नाम बता दीजिए। अमर कुमार, बिहार। जिला जी? बिहार मधेपुरा। जी, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं जी? लमसम में 3-4 साल से काम। 3-4 साल से। किस प्रकार से आप घर वालों से आज बात होती है कि लगातार या कई दिनों बाद होती है? टाइम मिलता ही नहीं है वो बात करने का, तो कैसे बात करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीज लगाते हैं आप पनीरी के अलावा? और क्या क्या आप किसानों की सहायता करते हैं उनके लिए हेल्प के अंदर? अब किसान को जो भी मिलेगा वही ना, खाद छिड़कना, जो जो काम मिलता है कर देते हैं। आइए जान लेते हैं जी, पनीरी के अलावा अपने भाई साहब श्रीवास्तव जी और क्या क्या लगा लेते हैं आप किसानों के? अगर बोलिएगा, अगर मान के कोई चीज का पैर लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, चाहे सब्जी लगाने के लिए, चाहे और कोई चीज सामान बोलेगा करने के लिए, वो काम कर सकते हैं और हम लगा सकते भी है। जितना अगर जानेंगे काम उतना हम कर सकते हैं। अगर बोल देते हैं कि मिस्त्री के साथ अगर काम करने के लिए उसको रेता बालू ईंट दे करके है ना, सभी मसाला मिला करके उसको पास में देते हैं, अब बोलेगा कि चाली बना दे, गोरी बना दे, सभी बना देते हैं। लेकिन मजदूर है, मजदूर तो अपना है ना, अपना काम तो खुद करना पड़ता है। कितने सालों से दोस्त आप काम कर रहे हैं? सालों तो ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बता रहे हैं कि जब से हम पंजाब और हरियाणा के बीच हम जब आए हैं काम करने के लिए, 2007 से हम शुरू किए हैं। 2007 से। तो पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर हमारे इन प्रवासी साथियों ने डंका बजा दिया है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे हमारे घर बनाने का काम हो, तो हमारे घर में जो एक एक ईंट जुड़ती है वो ईंट इन्हीं मजदूर प्रवासी साथियों के बदौलत ही जुड़ती है। और देख मेरे साथ लगातार ये पनीरी है, देख लीजिए कि पनीरी में कैसे अपने पानी से संघर्ष करते हुए हमारे ये प्रवासी बाबू, और प्रवासी बाबुओं के साथ लगातार मैं बातचीत कर रहा हूं। अभी मेरे पैर में एक कांटा भी चुभा है, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको एक शराब की बोतल दिखाई थी टूटी हुई। तो इतना रिस्की भरा काम, और रिस्की भरे काम में मेरे साथ एक और प्रवासी बाबू। जय श्री राम, आपका नाम? हमारा नाम बैजनाथ है। हाँ जी, बैजनाथ जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं? बहुत दिन से। तो किस प्रकार पूरा संघर्ष रहता है और आपको दिक्कतें भी सामना करनी पड़ती है? हाँ, बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। कि इतने सालों में कितने आपने नए यानी अपने बंदे तैयार कर दिए? क्योंकि पनीरी तो आप तैयार कर रहे हैं, लेकिन सिखाते भी तो आप। हम सिखाते हैं, बंदे तो कई हम 20-25 तैयार कर लिए अपने जो काम करने के लायक। हाँ, और बाकी क्या कहे, तो फिर काम का भी टाइम है। एक दिन में कितने किले में आप पनीरी लगा देते हैं? हम लगा देते हैं 5-6 किले में। 5-6 किले में। तो मेरे साथ लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं, और भी हम प्रवासी साथियों के साथ बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ एक और साथी देख सकते हैं। साथी अपना नाम और जिले का नाम बता दीजिए। हमारा नाम है सोमवीर कुमार, मधेपुरा जिला के रहने वाले भाई हूँ, बिहारी भाई। बिहारी। तो भाई कैसा लगता है काम करते हैं? पूरा संघर्ष करना पड़ता है, धूप भी रहती है, नीचे से उमस भी रहती है पानी की। क्या करेंगे, गरीब है, बस वही करेंगे। तो लगातार तस्वीरों में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ प्रतापगढ़ के खेतों के अंदर हमारे प्रवासी भाइयों को सलाम है कि जो लगातार देख रहे हैं कि अपनी पनीरी लगा रहे हैं। आइए भाई साहब, आपने थोड़ा सा सामने से मुंह करके दिखा दीजिए और नाम और अपना जिला बता दीजिए। मेरा नाम विक्रम कुमार है, मधेपुरा जिला का रहने वाले हैं। जी विक्रम जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं?